मिल्कीपुर पर कांग्रेस की चाल, सपा का हाल बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिशन अयोध्या को लेकर कांग्रेस और सपा में महासंग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने जंग का ऐलान कर दिया है। सपा की साइकिल पर सवार कांग्रेस ने लोकसभा में खुद की रफ्तार को तेज किया था और अब सपा की साइकिल को पंचर करने में तुली है। इस समय पूरे देश की जो नजर है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों पर है। नतीजों के आने में अभी एक दिन का वक्त बाकी है, पर एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी प्रभाव डालने वाला है। जल्द ही यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। वहीं इस उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सफलता दोहराने की चुनौती है। बीजेपी में अपनी साख बचाने की बेचैनी है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट के लिए अलग ताल छेड़ा है। कांग्रेस ने भी इस सीट पर दावेदारी जताई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने मांग किया है। इस ऐलान पर सियासत तेज है। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की दोस्ती टूट जाएगी या फिर कांग्रेस के सामने हथियार डालेंगे अखिलेश यादव। सवाल कई है। सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में 2 लड़के साथ साथ आए भी और इन यूपी के 2 लड़कों ने बीजेपी के विजय रथ को रोका भी। जी हां, सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। सपा की साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस ने अपने हाथ को मजबूत किया, लेकिन अब वही कांग्रेस सपा की साइकिल को लगता है पंचर करने में तुली है। जी हां, लोकसभा के नतीजों से गदगद कांग्रेस ने एक ऐसी ताल ठोकी है जो सपा का हाल बेहाल कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को यूपी के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सियासत के लिहाज से इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तभी तो सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब अपने शोहर को दिखाने के लिए गठबंधन धर्म को दांव पर क्या रख दिया जाएगा। जी हां, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल में बम से कांग्रेस फुल फॉर्म में है। यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वजह, कांग्रेस ने अयोध्या की उस मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है, जिसका नैरेटिव सेट करके पूरे देश में अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर सपा और कांग्रेस में जंग का ऐलान हो चुका है। वही कांग्रेस ने सपा से 4 कदम आगे निकलते हुए मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी सभा तारीख का ऐलान तक कर दिया है। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। जैसे कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। 16 तारीख को आपके मिल्कीपुर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार हम लोग हर 10 जहां विधानसभा हो रही उत्तर प्रदेश में, तो मिल्कीपुर सीट पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी अब दावेदारी पेश कर दी है। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के, मनीष कुमार पांडे है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, अशोक कुमार तिवारी है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अशोक कुमार तिवारी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एग्जिट पोल सामने आया है हरियाणा विधानसभा चुनाव का, जम्मू कश्मीर का एग्जैक्ट रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। वजह क्या है और क्या अब समाजवादी पार्टी अलग होना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा में बर्ताव किया था, उसका ही असर है। जी श्रुति जी, जी
मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात रख रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की दिक्कत। कांग्रेस को उत्साह में है अगर तो अच्छी बात है, कांग्रेस को उत्साह में होना चाहिए। हरियाणा में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और जहां भी आ रहे हैं जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके साथ आ रहे हैं, कोई अकेले नहीं आ रहे हैं। चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका जो है उत्तर प्रदेश हो, सभी जगहों पर रिजल्ट आ रहे हैं तो वो एक तरह से इंडिया गठबंधन के तरीके से आ रहे हैं। ठीक है मनीष पांडे जी, कहाँ चलेगा वो? एग्जिट पोल आया है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं सामने आया है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित है और जो साख का सवाल है अखिलेश यादव के लिए, उसी सीट पर दावेदारी कर दी है आप लोगों ने। देखिए बात करी है तो ये तो पहले से ही हमारी पार्टी में उत्साह भरा पड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पे हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और रही ये मिल्कीपुर वाली सीट की बात, तो यहाँ पे ये पार्टी का अपना निर्णय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन की सारी बातों को तो वो दोनों नेता पूर्ण तरीके से इस बात का सम्मान करेंगे और जैसा भी निर्णय होगा वो सोच समझ के ही लिया जाएगा पार्टी के द्वारा। ऐसा कोई भी मतभेद अभी हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इस मतभेद ये जो बयान सामने आया उस पर क्या कहेंगे फिर? बयान सामने आया, सीट मांगने का हक सबको है हर जगह पे। जैसे कि अभी सपा ने भी जम्मू में सीटें मांगी थी, हरियाणा में भी तो कांग्रेस से मांगी गई थी, समाजवादी पार्टी ने मांगी थी सीट, आप लोगों ने नहीं दिया। ये हमारी आपस की बातें हैं कि हम किससे कहाँ पे कौन सी सीट मांग रहे हैं, लेकिन तो उसका असर भी मनीष कुमार पांडे जी आपने देखा होगा किस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर नहीं आए थे। श्रुति जी मैं आपसे एक चीज बता, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने ये देखा होगा कि हमारे आदरणीय अखिलेश जी कहीं से भी कोई नाराजगी व्यक्त उन्होंने नहीं किया और ना तो राहुल जी की तरफ से या ना तो किसी नेता की तरफ से कोई नाराजगी। तो ये आशंका जताने वाली बात और बयानबाजी को लेके जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि तो कांग्रेस को के उपाध्यक्ष का ही तो बयान है जो अभी आपने सुना। तो ये बयानबाजी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष ऐसे ही अपने मन से बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं अंदर। नवीन शर्मा जी, ठीक है मनीष पांडे जी, आऊंगी वापस। नवीन जी, अब तो त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं उपचुनाव में, बीजेपी, सपा और कांग्रेस। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा में ठगी जा चुकी है इस पीडीए गठबंधन से, और अब उन्हें ये पता चल चुका है कि ये नेता सिर्फ जनता को ठगने के लिए गठबंधन बनाते हैं, उसे ठगबंधन बोलते हैं। दूसरी चीज, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अपने तरीके से इसको अंदर ही अंदर दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी इनका स्वागत लड़कर कर रही थी और आज भी कर रही है, क्योंकि अब हम उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं और उपचुनाव है, जीत के दिखाएंगे। रही बात हरियाणा में और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट तो कल आएगा, अभी तो आज की रात ये लोग तो देंगे ना, अभी हमारे जनता के विश्वास पे। अशोक तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं ठग बंधन है, इसलिए ऐसे हालात हैं आप लोगों के। देखिए वो कुछ भी कहें, वो जनता से कट चुके हैं, जनता से दूर जा चुके हैं। जनता फूटी आंखों भाजपा को उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखना नहीं चाहती। अनाप शनाप बयान आते हैं इनके नेताओं की तरफ से, इनके नेताओं में आपस में ही तरफटुगल है। केशव जी कुछ कहते हैं, योगी जी कुछ कहते हैं, इनके मंत्री पूर्व मंत्री कुछ कहते हैं, इनके विधायक कुछ कहते हैं, इनके विधायक यहाँ तक कहते हैं कि भाजपा हारने जा रही है, 27 हार जाएगी, 10.5 के 10 चुनाव हार जाएंगे। तो इनके यहाँ वैसे ही मॉरल बहुत डाउन है भाजपा का, और उसके जो तमाम बिल वापस लिए इन्होंने, तमाम तरह से जो हिंदू मुस्लिम कराने की बात करते रहते हैं, कटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान आते रहते हैं।
तो भाजपा वैसे ही बैकफुट पर है, मुद्दों से दूर जा चुकी है। महंगाई कम करना नहीं है उसको, बेरोजगारी दूर करनी नहीं है उसको, दलितों को उनका हक नहीं देना है, पिछड़ों को हक नहीं देना है। सच्चाई ये है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय तो अध्यक्ष अशोक तिवारी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है कांग्रेस को, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस के विषय में हमें इतना ही कहना है कि आदरणीय राहुल जी से और अखिलेश जी से, हमारे आदरणीय अखिलेश जी से संबंध बहुत ही अच्छे हैं और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। कोई कुछ कहीं पर सीट मांगता है, मांग सकता है, सवाल इस बात का है सारा अंतिम निर्णय जैसा आदरणीय अखिलेश जी चाहेंगे वैसा ही निर्णय करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अखिलेश यादव जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा जी। मनीष कुमार जी वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं, मानते हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल। अगर सब कुछ ठीक होता मनीष जी तो ये बातें सामने नहीं आती। जी, आपको अगर याद हो श्रुति, तो लोकसभा सीटों में सीट के बंटवारे को भी लेके कुछ ऐसी या शंका जताई गई थी कि गठबंधन अब नहीं रहेगा, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। वहां भी जितनी सहजता से ये सीटों का बंटवारा हो गया और कोई भी प्रॉब्लम दोनों नेताओं या दोनों पार्टियों के बीच में नहीं आई, मुझे लगता है उतनी ही सहजता से ये बातें भी हल हो जाएंगी। हमारे पार्टी के आलाकमान इसको हल करने में लगे हुए हैं और ये बहुत ही छोटा मुद्दा है और इसको लेके कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए कि दोनों पार्टियों ने क्या तय किया, कौन कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, कौन ओवर कॉन्फिडेंस की बात तो तब आती है ना कि जब जनता एक हुजूम आपके पीछे चलने लगता है और आपके पास कोई भी भीड़ नहीं है। मिल्कीपुर सीट के लिए गठबंधन के तहत तो अजीत प्रसाद का नाम भी सामने आ गया था, सहमति तक बन गई थी। उसके बाद अगर कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आएगी तो सवाल तो उठेंगे ही मनीष जी। ये सवाल उठने लाजमी, मैंने कहा ना कि इस तरह के सवाल लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर बने हुए थे। आपके मीडिया चैनल के साथियों द्वारा ये भी दिखाया गया था कि इंडिया गठबंधन अब नहीं चलेगा, टूट जाएगा, उत्तर प्रदेश में आगे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी सहजता से सब कुछ निर्णय ले लिया गया। ठीक उसी प्रकार इसका भी निर्णय बहुत ही सहजता से ले लिया जाएगा। इस पर आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। और नवीन शर्मा जी, अपनी बात जो गठबंधन के टूटने की बात आप कर रहे थे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों का सपना है, ख्याली पुलाव है जो आप पका रहे हैं बैठकर, जो कि आपने लोकसभा चुनाव में भी पकाया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अभी इंडी गठबंधन के जितने भी गठबंधन पार्टियां थी, आपके हरियाणा चुनाव में रिजल्ट भी कल आ जाएगा। जिनके साथ कस्में, वादे, जनता को ठगने के तरीके और खटाखट 1 जुलाई को आए हैं, वो सब सामने है। रही बात, ये आप गारंटी रख लीजिएगा, मेरी बात इसको ध्यान रखिएगा कि नवीन जी ने बात बोली थी हमारे आपके चैनल पे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब जनता 3 से 4 महीने के अंदर ये पीडीए गठबंधन जिसको बनाकर ये जनता को छलने का काम किए थे कि हम सब एक हैं, वो एक नारा लेकर जब चले थे, तो अब ये जनता समझ गई कि सब सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं, सबको सत्ता चाहिए, जनता का कोई नहीं देखने वाला, जनता का कोई नहीं देखना। अभी आप अशोक तिवारी जी, जनता समझ चुकी है कि जनता की सुध-बुध के लिए आप लोग हैं नहीं, सुध लेने के लिए नहीं है, बस सत्ता की चाबी चाहिए हाथ में। 2017 से योगी सरकार को जनता देख रही है, जनता भली बार देख चुकी है। एक बार इनको मैंडेट 22 में भी इसी प्रकार से मिल गया था। सच्चाई ये है कि जनता इनको फूटी आंख दिखाना चाहती है। 2024 के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया है, सर्वजन समाज, यहाँ तक कि पीडीए तो है ही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही। दलितों ने बहुत बढ़ करके हमको वोट दिया है, दलितों ने 100 से हमको वोट दिया है और पूरे समाज ने, यानी कि सवर्ण समाज ने भी हमको वोट दिया है, तब जाके हमें इतना वोट मिला है। आज राजनाथ सिंह का अंतर कम हुआ है, माननीय मोदी जी का जीत का अंतर बहुत कम हो गया है, ये उनकी हार के बराबर है। सच्चाई ये है, जहां हम हारे भी हैं वहां बहुत कम वोटों से आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आज मनोबल हमारा बढ़ा हुआ है,
हमारे कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ बांटने है का काम और नहीं जनता में करती है। जन एक समर्थन साथ हमारा एक व्यापक साथ जन पूरी समर्थन कर है। सकती है। किसान आपने जातों को बांटने का समीकरण निकाला है, आदि मगर आबादी मोदी जी हमारे पूरे साथ देश का है। काम कर रहे हैं। आज यहाँ तक कि पिछड़े हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, अल्पसंख्यक हमारे साथ है, यानी कि ब्राह्मण भी हमारे साथ है और क्षत्रिय वर्ग भी हमारे साथ है। मोदी जी ने मोदी जी की योजनाएं समाज हमारे साथ है। भाजपा को ज्यादा नाले पड़ रहे हैं, भाजपा को कोई मिल नहीं रहा है, भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा अनाप शनाप बयान दे रही है, बटलेंगे तो कटेंगे जैसे बयान दे रही है, समाज को बांटने का प्रयास कर रही है और सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुख्य मुद्दा दूर कर चुकी है, महंगाई कम कर नहीं रही है, बेरोजगारी दूर कर नहीं है। और सवाल इस बात का है किसानों की आय कब दोगुनी होगी? हमारी सरकार इन लोगों को ये पकड़ रही है, वो क्या है? आज पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा है, 69,000 रिश्ते पर उठाना हुआ, कोई प्रोत्साहन नहीं है पिछड़ों का, दलितों का। जी नवीन जी, बांटने का काम आप करते हैं, इसलिए दलित वोट बैंक भी आपसे छिटक गया है। 2024 उसका जीता जागता प्रमाण है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने हर मंच पे भारत के संविधान की लाल किताब दिखा दिखा के जो हमारे दलित परिवार हैं, हमारे SC/ST परिवार हैं, इनको बरगलाने का काम किया। आप ये भी तो सोचिए, क्या संविधान मंदिर में रखा जाता है, हर चौराहे पे लेके नहीं भटका जाता है, हम उसका सम्मान करते हैं, देश उसका सम्मान करता है। क्या आप ये बताइए, किसी मंदिर की कोई गीता कुरान को लेके गली गली घूमता है जो हमारे विपक्ष के नेता ने किया? ये क्या संविधान का अपमान नहीं है? इसको भी तो आप देखिए। उसके बाद आपने गरीब अनपढ़ लोगों को, जो हमारे देश के, उनको आपने बरगलाने का काम किया। 1 जुलाई को देखिएगा खड़ा जाएंगे। मनीष कुमार पांडे जी, बस इनके जवाब में मुझे बस इतना ही कहना है कि जो लगातार दलितों को ये कह रहे हैं कि दलित की बस्तियों में वो लाल किताब लेके गए, वो लाल किताब शायद इनको ये भी नहीं पता है कि उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। वो धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय किताब है। ठीक है, पहली बात नवीन जी ये क्लियर करें। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वो लाल किताब को संविधान के रूप में कहा जाता है, न कि लाल किताब कहा जाता है। तीसरी चीज मैं बताऊं, संविधान ने हमारे किसी भी नागरिक को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों को बताना अगर आपको गलत लगता है तो हम गलत ही सही। हमने गरीब, दलित, अल्पसंख्यक हर बस्ती में घूम के उनके अधिकारों को बताने का काम किया है, ना कि आपकी तरफ 15 लाख का जुमला हम लोगों ने देखा। आप बीच में ना बोले, आपकी ये आदत नवीन जी बहुत गंदी है, आपकी आदत नवीन जी ये बहुत गंदी है, दूसरों के बीच में आप बोलते हैं। आप नवीन जी सुनने की ताकत रखें, आपकी ये आदत बहुत गंदी है, दूसरों के बीच में नवीन जी आप बोलते हैं। आप बोल रहे थे, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, तो दूसरों को भी तो सुन लें। चलिए मनीष जी बोलिए, 10 सेकंड में बातें कंप्लीट करिए। मैं बस बातें ही कंप्लीट कर, बीच बीच में नवीन जी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने ये बातें कही खटाखट, तो मैं इनको बता रहा हूँ 2014 से लेके एक जुमला इन लोगों ने फेंका था 15 लाख का। 15 लाख जुमला कितना सही है इनके लिए ये बताएं। उस समय जनता को बरगलाने का काम इन्होंने किया था या किसी अन्य पार्टी ने किया था? ये कहते हैं कि ठीक है, उस समय खटाखट की भी बात तब कही गई थी कि ठीक, नवीन जी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं साथी प्रवक्ता के जरूर कहना चाहूंगा। 2015 से 2014 में मोदी जी आए, 1 साल उन्हें लगा देश के पुराने जिन लोगों ने 60 सालों से 70 सालों से राज किया, उस फंड को समझाने के लिए कहाँ है, कुछ था? सारे फंड खाली पड़े थे, घोटालों से भरे पड़े थे। 2014 से और आज तक मोदी जी ने देश को, गरीबों को घर दिए, बीमा दिया, इंश्योरेंस दिया, क्या नहीं दिया? तो वो अगर आप एक रुपए भी जोड़े ना तो 15 लाख से भी कहीं अशोक तिवारी जी, जो तू मैं की स्थिति अभी सपा और कांग्रेस में बन गई है, इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा? देखिए, कोई भी तू मैं की स्थिति, 2 लोगों की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा का ही होता है। तो ऐसे में आप सही कह रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में कोई भी तू मैं नहीं है। संविधान सम्मेलन भी होने वाला है 16 अक्टूबर को, जिसकी तैयारी भी कर ली है, मिल्कीपुर सीट की मांग की जा रही है। आप कह रहे हैं तू मैं नहीं है। अभी हम इंडिया गठबंधन में साथ हैं और आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी सारे फैसले मिल करके लेते हैं।
कार्यकर्ता अपना काम तो जो ये करता है। बयान सामने आया अशोक तिवारी जी, उस पर क्या कहेंगे? फिर ये बयान बिना सोचे समझे, बिना अनुमति के ही दे दिया क्या? देखिए, कार्यकर्ता अपना काम करता है, कार्यकर्ता का अधिकार रहता है कि वो हर तरह की मांग करता है, हर तरह की बातें रखता है। ठीक है। लेकिन जो सर्वोच्च नेतृत्व है राहुल जी का और माननीय अखिलेश जी का, वो तय करता है क्या होना है। और ठीक उत्तर है। प्रदेश में नवीन शर्मा जी। उत्तर प्रदेश में ये स्पष्ट है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला करेंगे वो राहुल जी को मान्य होगा। जो आदरणीय अखिलेश जी फैसला अगर करेंगे, मान्य होता उत्तर प्रदेश तो में हरियाणा विधानसभा वो- चुनाव में अखिलेश यादव प्रचार भी करने चाहते, वो तो हुआ नहीं। नहीं, वो मान्य राहुल जी को नहीं था, मान्य होगा। मजबूरन था। बिल्कुल, मजबूरी के बिल्कुल, तहत उन्होंने बिल्कुल। कह दिया कि ठीक है, हम समर्थन तो दे रहे हैं, समझते हम जाएंगे नहीं। नवीन शर्मा जी। ऐसा हम समझते हैं, उनको मान्य होगा ही और मान्य होना ही चाहिए। नवीन शर्मा जी। जी देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत साफ साफ बीजेपी खेमे में तो खुशी की लहर होगी, अगर गठबंधन टूट गया तो देखिए, फायदा आपके पास। देखिए, ये पीडीए बना के लड़े, चाहे ये सिंगल आ जाए, भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के साथ उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव जीतेंगे हम लोग। और इनकी तूतू में से हमारा नुकसान या फायदा नहीं, हम वैसे ही जीत रहे अशोक हैं। तिवारी जी, अकेले आइए या फिर साथ में आइए, मिलने आपको पराजित ही होंगे आप चुनाव में, हार मिलेगी। जनता सुप्रीम जी नकार चुके हैं इनको। नवीन शर्मा जी ने ललकार तो भर दी है। जन भावनाएं हमारे साथ है और जन चर्चाओं में हो गया है। तो आप कि कहना भाजपा चाहते हैं की जन भावनाएं गिराई है, नवीन शर्मा भाजपा यानी की कि गिराई- बीजेपी पार्टी के साथ है ही नहीं। जन चर्चाओं में यह बात आ गई है। 27 में हमारी सरकार आ रही है, अखिलेश आप जी बहुत मुख्यमंत्री ज्यादा बनने जा रहे हैं 27 में, overconfident हैं। और जो है 27 10 को भी 2 साल, चुनाव 3 साल हम बाकी जीतने है जा रहे हैं। भाजपा को कोई अभी पूछ नहीं भैया, रहा है, भारतीय भाजपा को जनता कोई पार्टी नहीं के रहा है। शासनकाल को भाजपा समझिए बैक तो। फुट पर है और अरे भाजपा सर, पूरी तरह अभी बैक तो फुट पर हमारी है। योगी भाजपा को एक भी योजनाओं से भी आपको वोट देने होना है। के लिए सोच नहीं रहा है। अभी विकास लेकिन के जो तौर पे और तेजी चंद से वोट होंगे, भागेगा। चंद एक्सट्रीमिस्ट आप होंगे, शांति वही रखिए, इनको वोट देंगे, कोई वोट देने वाला योगी नहीं। ही शपथ लेंगे जी। और आप अपोजिट में बैठ के ताली बजाएंगे, देख लीजिएगा आप। जी, मैं आदरणीय प्रोफेसर जी से कहना चाहूंगा कि आप तैयार रहिए। 27 में बुरी हार हारने जा रहे हैं। आपके विधायक कह रहे हैं, पूर्व मंत्री कह रहे हैं, आपकी पार्टी गोफार हो चुकी है। इस समय पार्टी में कोई बचा नहीं है और आपकी बुरी हार होने वाली है। आप बिल्कुल फड़फड़ा रहे हैं, आप बिल्कुल तड़प रहे हैं वोट पाने के लिए। वोट आप पास आ नहीं रहा है। 10 चुनाव हार जाएंगे, अभी होने वाले हैं चुनाव। 10 उपचुनाव सीटों से आपको मिलेगा महोदय। पूरे आप देश देख में आपके लीजिएगा खिलाफ लहर है। उपचुनाव में भाजपा के भारतीय खिलाफ जनता पूरे पार्टी देश में अपना लग जीत रहा का है। परचम लहराएगी। तो ये उत्तर आपको प्रदेश में तो लहर है फिर ही। आपको पे बैठना उत्तर पड़ेगा। प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यादव जी जन भावनाओं को कदर कर रहे हैं। जन भावनाएं उनके साथ है और आम जन का समर्थन उनके साथ है। दलितों का समर्थन बहुत बड़ा उनके साथ है, पिछड़ों का समर्थन बहुत बड़ा उनके साथ है, अल्पसंख्यक उनके साथ है, यहाँ तक कि ब्राह्मण उनके साथ है। पहले आप ये उनके साथ बताइए है कि कांग्रेस और का वैश्य समर्थन उनके है साथ आपके पास। सबसे पहले ये देखिए, आपके इंडी गठबंधन के पार्टनर समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी का इस चुनाव में गठबंधन है। और उत्तर पहले आप प्रदेश ये 27 में देखिए, हमारी सरकार अरे बनने जब जा सर आप रही है। अपने इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं हम रोक जीतने जा पाए, रहे हैं। जी। हरियाणा में केजरीवाल जी को नहीं रोक पाए, यूपी में इस 10 उपचुनाव में आप कांग्रेस को नहीं अपने साथ ला पाए, तो आप हमको कैसे हराएंगे सर? तो ऐसे भी वो एक मशहूर डायलॉग है ना। देखते रहिए, देखते देखते आप ठीक है अशोक तिवारी जी, नवीन शर्मा जी, चलिए चलिए ठीक है। मनीष कुमार पांडे जी, जी कांग्रेस ने हरियाणा में तो जो समाजवादी पार्टी के साथ किया उसका असर आपने देख ही लिया होगा। किस तरीके से अखिलेश यादव समर्थन तो दे रहे थे, चुनाव प्रचार करने नहीं गए। अब टिट फॉर टैट की स्थिति में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आपको टैकल आउट करती है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये चीजें संभावनाओं पे मतलब निर्भर कर रही हैं। जो चीजें आप चुनती बोल रही हैं, अभी ऐसी कोई भी संभावना हम लोगों को बनती नजर नहीं आ रही है। और रही बात सीट के बंटवारे की, तो ये पार्टी आलाकमान तय करेगा कि किसको कौन सी सीटें मिलेंगी। लेकिन जैसे कि आपने शुरुआत में एक चीज कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल को देख के कांग्रेस अति उत्साहित हुई है। और अभी उत्साहित जिस नहीं, तरह से अभी थोड़ी देर पहले ये अपनी स्थिति का पूर्वावलोकन न करते हुए नवीन शर्मा जी लगातार बोल रहे हैं कि आप अकेले आइए या किसी के साथ आइए, आपकी हार है। तो नवीन शर्मा जी शायद अभी 2024 के इलेक्शन में पूरी की पूरी लोकसभा की सीट जीतने की बात का दावा करते थे। उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया।
जनता ने उनको एक अच्छा सबक सिखाया, लेकिन उसके बाद भी इनको अभी तक इनका घमंड टूटा नहीं है। जनता को लगातार धर्मांधता की चाशनी में झोंकने वाली भाजपा ये लगातार ये अब क्यों नहीं समझ पा रही है कि जनता जागरूक हो चुकी है। इनके द्वारा फैलाए गए किसी भी भ्रम को, भाजपा के किसी भी भ्रम के साथ जनता अब चलने को तैयार नहीं है। नवीन शर्मा जी, तो ये बातें भ्रमित करती है भाजपा, और 2024 में उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा था भाजपा को। देखिए श्रुति जी, मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगा, अपने साथी प्रवक्ता को भी तो याद कुछ दिलाना सीखा चाहूंगा। नहीं है नवीन शर्मा जी बीजेपी पार्टी ने कि देखिए, घमंड सबसे पहले- को दूर रखे? देखिए सबसे पहले चीज, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने जितना भी बहुमत दिया हम उसको दिल से नमन करते हैं। उन्होंने मेहनत की, और अगर हमारी सीटें कुछ कम हुई हैं, उसमें कहीं अगर हमारी गलती होगी तो हम उसका सुधार करेंगे। हर एक व्यक्ति सुधार करता है, हर कार्यकर्ताओं की बात पूछता है। रही बात, अगर ये पीडीए गठबंधन यूपी के जनता में जो झूठ बोलने का काम किया, लालच दिया लोगों को, 1-1 लाख रुपए देंगे, 1 तारीख को आ रहा है, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। अब सच बताइए, किसी को भी हम चुनाव के टाइम में रात में झूठ बोल देंगे तुमको कल ताजमहल आपके नाम कर देंगे, तो 1 घंटे के लिए वो ये सोच लेगा कि हम अकबर और शाहजहां के बाद उस ताजमहल के मालिक बन सकते हैं। तो चलो एक बार भरोसा कर लेते हैं। अभी लोकसभा में इन लोगों ने सफेद झूठ बोल बोल के जनता को बरगला लिया। ठीक है, जनता ने समझ लिया कि भैया सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इनकी ये आपस में इनकी फूट लगी हुई है। इंडी गठबंधन के जो ठीक है मनीष पांडे जी, झूठ बोलकर आपने वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश की, जिसमें आप सफल रहे थे। ठीक है, अगर हमारा झूठ ही जनता के लिए एक अच्छा रास्ता है, हमारा झूठ सही इनके सच से भारी है हमारा झूठ, क्योंकि जनता ने हम पे भरोसा किया है। जनता ने हम पे भरोसा किया, कम से कम हम लोगों ने जनता के सामने एक ऐसा मार्ग नहीं रखा कि आप जातिवाद या धर्मवाद में बटकर एक दूसरे चलिए ठीक है, समय का अभाव है मनीष पांडे जी, नवीन शर्मा जी और अशोक जी, मैं फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी। अगर होता है कि आप लोग के बीच तू मैं की स्थिति तो दिख रही है, जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, गठबंधन टूटता है तो फिर कौन प्रत्याशी होगा? अशोक तिवारी जी, मिल्कीपुर सीट से। देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि अखिलेश यादव प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन नाम की चर्चा तो अजीत प्रसाद की हो रही है। उत्तर प्रदेश का मतलब ही है अखिलेश यादव। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ठीक है, मतलब राष्ट्रीय मनीष कुमार पांडे जी, मांग कुछ भी हो, अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश का मतलब है अखिलेश यादव। बता दीजिए कौन होगा प्रत्याशी, मांग तो आप भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश जी का निर्णय जो भी होगा वो इंडिया गठबंधन के लिए सराहनीय होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन टूटेगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जल्दी ही सबके सामने आएगा। चलिए, समय का अभाव है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। नवीन शर्मा जी, अशोक तिवारी जी, मनीष पांडे जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर सीट पर अपना दांव चल दिया है। हालांकि क्या कुछ होता है आगे देखना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के 2 लड़कों ने कमाल कर दिया था, क्या उपचुनाव में इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।